नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ते हैं मानव हृदय के बारे में। अपना हृदय है वो किस प्रकार काम करता है और शरीर में कहाँ स्थित है, आप चित्र देख करके पता कर सकते हैं। हम जब कभी भी कोई बात करते हैं तो हमारा ये हाथ नहीं जाता इधर, ये हाथ जाता है कि मैं दिल से बात कहता हूँ। इसका मतलब दिल हमारा है वो शरीर में बाईं ओर होता है और बाईं ओर ये यहाँ पर दोनों लंग्स फेफड़े हैं, इनके बीच में पाया जाता है। हम आज इसके बारे में इसलिए कहते हैं कि हम देखते हैं दिल बनाते हैं तो दिल ऐसे बनाते हैं और ये इस तरीके का दिखाई देता है। तो हम इसमें और इसमें किस प्रकार तुलना करते हैं और जब भी हमें समझने की कोशिश करते हैं, ये जो क्लास 6, 7, 8 के आसपास में था, उस समय हमारे गुरुजी थे महावीर जी गोदारा, उन्होंने जो मुझे बताया कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो जो हमें बताते थे तो ये चीज़ हमें उस समय से याद है, जो आज से लगभग 95 से पहले की बात है, 93-94 की बात है। तो आज 93 को लगभग 30 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो हृदय की संरचना वैसी ही मुझे याद है। इसलिए मैं भी आपको चाहता हूँ कि उसी तरीके से आपको सरल तरीके से बताने की कोशिश करूँ, ताकि ये हृदय है वो हम सब जानते हैं कि 72 बार धड़कता है और ये किस प्रकार से है, लेकिन इसकी ये काम कैसे करता है इसके बारे में हम देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि इसका वजन है वो लगभग 300-350 ग्राम के लगभग होता है और ये बाईं ओर पाया जाता है। अब इसका काम होता है हमारे जो शरीर में रक्त है उस रक्त को पूरे शरीर में सप्लाई देने का एज ए पंप काम करता है। तो हम इसको सरल तरीके से देखने के लिए हमारे को जो डायग्राम बताया था उसी डायग्राम से हम बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये दिल बना लेते हैं, जो हृदय का चित्र, दिल का चित्र सब जानते हैं। अब इसमें 4 कपाट होते हैं। कितने कपाट होते हैं? 4 होते हैं। सीधा तौर पर हम ये कहें कि ये इस तरीके से होता है कि ये 4 गुब्बारे टाइप संरचनाएं हैं जिसके अंदर ब्लड भरा रहता है। इन 4 पार्ट की बात करें तो इन 4 पार्ट में हम आराम से सीखेंगे कि ये इस प्रकार यहाँ पर दोनों को जॉइंट करने वाले 2 वाल्व होते हैं। अब ये जो चित्र है इसी में भी ऐसा ही दिखाया गया है कि ये एक यहाँ पार्ट दिखाया जा रखा है, दूसरा इस साइड में दिखाया गया है और ये यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा क्रिटिकल दिखाई दे रहा है। अब हम इसको और सरल बनाने के लिए हमने ये डायग्राम बनाया। इससे पहले इसके 4 पार्ट बना लेते हैं और हम पार्ट के बारे में समझते हैं। सबसे पहला काम हमारा है कि ये 4 पार्ट है। इन चारों पार्ट में इस साइड ये मेरा बायां हाथ है, इसलिए इधर का बायां पार्ट है और ये दायां हाथ है तो इधर का पार्ट दायां है। तो इस साइड ये हो गया दायां आलिंद, और ये हो गया दायां नीले। ऐसे इधर का बायां आलिंद और ये हो गया बायां नीले। ये 4 पार्ट इसमें भी दे रखे हैं और हमें भी दे रखे हैं, लेकिन हमने इसको इजी तरीके से बता दिया कि ये 4 पार्ट इसका ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इस हृदय के अंदर सबसे पहला काम होता है शरीर से जो शिराएं होती हैं उनका काम होता है हृदय तक अशुद्ध रक्त को लेकर के आना। तो उनका कलर है वो नीला होता है। इसीलिए हम क्या करें कि ऊपर की साइड और नीचे की साइड से ये जो आती हैं इनको मिला करके यहाँ पर डाल दिया। जो यहाँ शरीर के ऊपरी सिरे से मांसशिरा और निचले सिरे से तो दोनों सिरों से आ गई और यहाँ आकर के इसके अंदर गिर गई। मैंने इसका कलर इसलिए किया कि ये जो अपने हाथों पर देखते हैं ये जो नीले कलर की है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो मैंने इसका कलर भी थोड़ा
अलग कर दिया। ये सारा का सारा अशुद्ध रक्त आता है, इसको बोलते हैं महाशिराएं। सर ने जो बताया था वही था कि इनका कलर थोड़ा नीला होता है, काले कलर का होता है, जैसे जला हुआ हलवा हो, शीरा हो, इसीलिए इसका नाम हो गया महाशिरा। ये महाशिरा है वो दाएं आलिंद में रक्त को ला करके डालती है। उसके बाद ये वाल्व है, इस वाल्व से ये दाएं आलिंद से दाएं नीले में आ जाती है। दाएं नीले में जब ब्लड आता है तो उसके बाद ये यहाँ वाल्व है, इसकी संरचना है वो इस तरीके से होती है। जैसे ये पेपर है, इस पेपर को अगर हम इस तरीके से करें, ये देखिए ये ऐसे लगा रहता है, ऊपर से जो कोई भी आता है तो वो इधर निकल जाएगा, लेकिन इधर से वापस जैसे ही नीले का संकुचन होगा तो ये इसका मुंह है वो बंद हो जाता है और ब्लड है वो वापस इसके आलिंद में नहीं जाता है। तो इस वाल्व का काम क्या होता है, ये वाल्व इस तरीके से मैंने बता दिए। तो इसमें क्या होता है कि ये एक साइड जाते हैं, इधर से इधर आ सकता है, लेकिन इधर से इधर वापस से नहीं जाएगा। अब ये ब्लड आ गया इसके अंदर, इसके अंदर आने के बाद में यही ब्लड है वो यहाँ से फेफड़ों में जाता है। जो यहाँ पर हमारे 2 फेफड़े पाए जाते हैं, उन्हीं फेफड़ों के अंदर ये एक किसके द्वारा जाएगा, धमनी। अब इसमें भी समझने की बात इतनी है कि धमनी होती है वो हृदय से रुधिर को बाहर ले जाती है, और शिराएं होती हैं वो हृदय के अंदर लेकर के आती है। चूंकि ये फेफड़े हैं, इसको बोलते हैं फुफ्फुस, इसलिए इसका नाम हो गया फुफ्फुस धमनी। तो यहाँ तक महाशिरा से आया, कौन से में आया, दाएं आलिंद में आया, दाएं आलिंद से फिर दाएं नीले में आया, और नीले से फिर चला गया फेफड़ों में। इसमें भी यहाँ पर वाल्व होते हैं, और ये वाल्व होते हैं, इनका काम होता है कि जो ब्लड आगे चला गया वो वापस से नहीं आए। क्यों, वरना तो ये क्या होगा, जैसे ही नीले संकुचित होगा ये ब्लड आगे जाएगा और आगे जाकर के और फिर वापस से नीचे आ जाएगा। इसलिए इसके अंदर क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। धमनियों में क्या पाए जाते हैं, वाल्व। इसके बाद में यहां से वापस यहां तक नीला कलर था, यहां से जैसे ही ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ऑक्सीजन मिलने के बाद में ये शुद्ध रक्त हो जाएगा, और शुद्ध रक्त है वो किस में आ जाएगा, बाएं आलिंद में। इसको यहां पर मैंने कहा था हृदय के अंदर आने वाली क्या होती हैं, शिरा होती हैं। तो ये शिरा है, ये फुफ्फुस धमनी थी, तो इसका नाम भी क्या हो गया, फुफ्फुस शिरा। तो इस प्रकार से ये ब्लड है फेफड़ों में गया, फेफड़ों से शुद्ध यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगी उसका कलर है वो लाल हो जाएगा, और ये आ गया हमारे पास में बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से किस में आ जाएगा, बाएं नीले में, और बाएं नीले से फिर है वो इधर से एक ऊपर की तरफ चली जाएगी और एक नीचे की तरफ चली जाएगी, और इसका नाम है महाधमनी। यहां महाशिरा था और इधर इसका नाम हो गया महाधमनी। इसमें भी महाधमनी में भी ये वाल्व होते हैं। वाल्व हमेशा उसी में आएंगे जो हृदय से निकलती हैं, क्योंकि हृदय से निकलने वाली में अगर वाल्व नहीं होगा, यहाँ जगह जगह इसमें वाल्व होते हैं, उससे क्या है कि ब्लड जो आगे चला गया वो वापस से दोबारा नहीं आए। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इसके हृदय हमारा किस तरीके से काम करता है। एक बार दोबारा समझ लें इसको कि पहले हृदय है वो महाशिरा थी, इसमें से आया, महाशिरा से दाएं आलिंद में आया, दाएं आलिंद में दाएं नीले में आया, और नीले से चला गया फेफड़ों में,
फेफड़ों से शुद्ध होकर के कहाँ पर आ गया, फूफुंद शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आ गया, और बाएं आलिंद में आने से फिर आ गया ये बाएं नीले में, और यहाँ से फिर जैसे ही संकुचित होते हैं, संकुचित हमेशा नीले होते हैं, आलिंद नहीं होते, तो यहाँ से फिर ये चला गया धमनियों में। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है? प्रक्रिया ऐसे होती है कि ये दोनों नीले एक साथ संकुचित होते हैं, तो एक साथ संकुचित होते हैं, तो इनमें जो ब्लड था वो इसका ब्लड चला जाएगा फेफड़ों में और इसका ब्लड चला जाएगा शरीर में। फिर ये जैसे ही खुलेगा तो ये जैसे ही फैलेंगे तो इस आलिंद में जो भी इधर से शुद्ध रक्त और इधर अशुद्ध रक्त इन दोनों में भरा हुआ होगा, वो ये अंदर वाला बाहर भेज चुके तो ये खाली होंगे, इसलिए जैसे ये खुलते हैं तो इन दोनों से वो ब्लड इन दोनों में आ जाता है, और जैसे ही इसमें आएगा फिर ये वापस संकुचित होंगे तो ये दोनों तरफ चला जाएगा, फिर ये फूलेगा तो इधर से ये दोनों आ गए, फिर संकुचित होगा, तो इस प्रकार से ये बार बार फूलेगा और ये संकुचित होगा। तो ये हार्ट है वो अपनी जैसे जैसे सिकुड़े को फूलेगा उसी प्रकार से प्रत्येक बार में ये चला जाएगा। अब प्रश्न कई बार ये भी आता है कि सर हमारे सुना है कि हमारे शरीर के अंदर लगभग 5 लीटर रक्त है, तो 5 लीटर को इतना सा छोटा हृदय है, उस हृदय के अंदर हमें कितना समय लगेगा पूरा फिल्टर होने में, कितने टाइम लगता है, कोई कहते हैं दिन लगता है, कितना टाइम लगता है कि हार्ट एक बार पूरे शरीर को रिफाइंड कर दे। तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये लगभग 300 ग्राम 350 ग्राम का होता है। अब एक पार्ट में एक बार में 70 ml ब्लड है वो स्टोरेज होता है, यानी कि 70 ml इसमें है, 70 इसमें आया, इस वाला ऊपर चला गया, इधर से आ गया और इधर वाला आगे चला गया। एक बार में 70 ml है वो चलता है। और आप देखते हैं कि दिल है वो कितनी बार धड़कता है, दिल धड़कता है लगभग 72 बार। तो 72 को 70 से गुणा करें 7 7 49, लगभग ये 5 लीटर होता है, अर्थात 1 मिनट में ये 72 बार धड़कता है, और 72 बार में पूरा 70 ml के हिसाब से 5 लीटर ब्लड है वो 1 मिनट में पूरे शरीर में घूम जाता है। इसीलिए यहाँ भी देखते हैं आप बहुत सारी चीज़ों में ये जो डायग्राम दिखा रखा है, यहाँ पर ये जो नीली है ये है अशुद्ध रक्त जो हार्ट में आ रहा है, और इन्हीं नीली हार्ट की जो शिराएं हैं, इन्हीं शिराओं के अंदर है वो हमेशा इंजेक्शन लगते हैं ताकि इनके अंदर जो भी दवाई डाली गई है वो सारी सीधी हार्ट के अंदर जाएगी और पूरे ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगी। अब प्रश्न आता है कि जब सैंपल लेते हैं तो भी शिराओं से लेते हैं, ये भी लेते हैं, ये इसीलिए लेते हैं क्योंकि इनका ब्लड है वो हार्ट की तरफ खींचता जाता है तो बाहर नहीं आता। अगर इसमें धमनी में ये हम किसी प्रकार की छेड़छाड़ करेंगे तो पीछे से हार्ट का प्रेशर होगा और हार्ट के प्रेशर के कारण ये खून है वो बहता हुआ नहीं रुकेगा। इसीलिए सैंपल वगैरह जो भी लेते हैं वो इन शिराओं से ही लेते हैं। इसके बाद ये इसकी जो विभाजिका है इसके बारे में बता दिया। अब एक प्रश्न और आता है कि ये दिल का जो चित्र होता है ये इस तरीके से आपने दिखाया, ये दिल का चित्र होता है, इसमें ये बायां भाग होता है ये थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। जैसे मैं ये बताना चाहूँ तो ये इस तरीके से होता है, तो ये बड़ा क्यों दिखाई देता है, ये आप जनरल बात है इसमें कि ये जो नीले है, दायां नीले है, उस नीले को केवल इतना ही प्रेशर देना है कि वो फेफड़ों तक ब्लड को पहुंचा दे, और बायां पार्ट है उसको इतना प्रेशर देना पड़ेगा कि पूरा ब्लड है वो पूरी बॉडी एडी से लेके चोटी तक पहुंचाना है। इसीलिए हार्ट का ये भाग है इसको कम जोर करना पड़ता है, इसको अधिक जोर करना पड़ता है। इसलिए इसकी मांसपेशियां हैं वो मोटी होती हैं और मजबूत होती हैं ताकि ये पूरा प्रेशर लगाएं उससे
ब्लड है वो पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद एक बात आती है कि यहाँ पर एक पेसमेकर होता है जो इसको धीरे धीरे करंट देता है और उसी करंट से वो धड़कन सर्कुलेट होती है। ये कई बार खराब होता है तो इसको भी हमें हमारे हार्ट में एक छोटा पेसमेकर लगाया जाता है जिससे हृदय की धड़कन शुरू रहती है। एक हमारे ऑपरेट होते हैं तो ये वाल्व चेंज होते हैं। ये वाल्व भी इस तरीके से होते हैं जो मैंने पहले बताया था, इसी दो तरीका दे रखा है। ये खुला हुआ है और जैसे ही उल्टा प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी ब्लड इसका इधर से इधर फ्लो होगा तो ठीक है, वापस ऊपर से नीचे आया तो ये इस तरीके से बंद हो जाता है और ये वापस से ब्लड को नहीं जाने देता। इसके बाद हम बात करते हैं कि ब्लड को हम किस प्रकार नापते हैं। ये यहाँ पर प्रेकुचन 120 दे रखा है और अनुशिथिल 80 दे रखा है, इसीलिए हमें कहते हैं कि रक्त दाब है वो 120 से 80 है। ये कैसे होता है कि ये यहाँ पर मशीन लगाते हैं, डॉक्टर आपने देखा होगा, ये लगाई और जैसे इसमें पूरी हवा देते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन एक बार के लिए रुक जाता है। फिर इसको जैसे जैसे लूज करते हैं तो जैसे ये ब्लड यहाँ से निकलना शुरू हुआ, शुरू होते ही ये माप लेते हैं कि यहाँ पर 120 है। फिर यहाँ धीरे धीरे आते आते ये पूरा फ्लो के साथ शुरू हो जाता है, तब नाप देते हैं कि 80 पर है। तो इस प्रकार से यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ लास्ट फुल फ्लो हो जाता है, तो उसके हिसाब से ये स्टेथोस्कोप है, इसके द्वारा कानों से उसकी धड़कन को देखते हुए इसका मापन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा हृदय है ये हमारा काम करता है। अब हम बात करें कि इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और वो किस तरीके के होते हैं। प्रश्न यही आते हैं, सबसे बड़ी बात एग्जाम में आता है, अगर ये जनरल वीडियो है लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं, जैसे फुफ्फुस धमनी, प्रश्न ये बनता है कि ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो उसका नाम है फुफ्फुस धमनी। अगर ये कहें कि कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो वो है फुफ्फुस शिरा। एक तो ये है कि शिरा एक ही मात्र इतनी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न आता है कि ये जो वाल्व होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो वो धमनियों में पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे और प्रश्न हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, दूसरों को शेयर भी करें, ताकि मैं इसके और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न आपके लिए एग्जाम की तैयारी के लिए लेकर के आऊँ। धन्यवाद।